हेलो एवरीवन, मैं जुबैर अली मोटिवेशनल स्पीकर और आपका स्वागत है हमारे इस नए सेशन में। ये हम एक सीरीज ला रहे हैं जिसमें एटलीस्ट 10 वीडियोस होंगे और हर वीडियो में एक रीजन होगा कि आप फेलियर क्यों हैं, क्या वजह है कि आप अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुए। उससे पहले मैं आपको बता दूं सक्सेस है क्या। मेरे भाई, मैं आपकी ये गलत फहमी दूर करूं कि अगर आपकी जॉब लग गई है, अगर आप जॉब कर रहे हो लेकिन आपने अपने सपनों को मार दिया है, आपने वो गोल्स अचीव नहीं किए जो आपने सेट किए थे, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो। हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम क्या है कि अगर किसी की जॉब लग जाती है और उसने वो अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं किया, उसने वो गोल्स अचीव नहीं किए जो उसने सेट किए थे, तो लोग उसे सक्सेसफुल बोल रहे हैं। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो खुद को सक्सेसफुल बोलता है। मेरे भाई, सक्सेस सिंपली वो कि आपने जो ख्वाब देखे थे, आपने जो गोल्स सेट किए थे, वो आपने पूरे किए। वो गोल्स चाहे छोटे हो या बड़े, लेकिन आपने अचीव किए। अगर जॉब में आपको महीने के 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपया भी आ रहे हैं, आप सक्सेसफुल नहीं हो अगर आपने अपने ख्वाबों को मार दिया, अगर आपने अपने गोल्स को अचीव नहीं किया। मैं आपको बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया में 99.9% लोग जॉब को प्रेफर करते हैं। आपको पता है क्यों? कि जॉब सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, जॉब उनका कंफर्ट जोन है, जॉब में उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता है, जॉब में कोई रिस्क नहीं है, कुछ जोर पे नहीं लगाना पड़ता है। इसीलिए मैं आपको एक सच बता दूं, एक रियलिटी बता दूं कि दुनिया की आधी से ज्यादा दौलत 1% लोगों के पास है और बाकी लोग उन 1% लोगों के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप फेलियर क्यों हो? आपने वो सब अचीव क्यों नहीं किया जो आपने सोच के रखा है? आप अपने गोल्स तक क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि आप रिस्क लेने से डरते हो, आप कुछ दांव पे लगाने से डरते हो, आपको कंफर्ट जोन चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, रिस्क लेना सीख लो, वरना कुछ मत करो, सेफ रहो, कुछ दांव पे मत लगाओ और कुछ मत पाओ अपनी जिंदगी। एक आदमी एक बार एक फार्मर के पास गया और उसे पूछा, क्या आपने इस सीजन के लिए वीट बोया अपनी जमीन में? तो फार्मर ने जवाब दिया, नहीं, मुझे डर था कहीं बारिश ना हुई तो फसल नहीं बनेगा। आदमी ने दोबारा पूछा, तो आपने क्या अपनी जमीन में राइस बोया? उस फार्मर ने फिर से बोला, नो, कहीं चिड़िया मेरे राइस को न खा जाए। तो उस आदमी ने पूछा, तो फिर अपनी जमीन में आपने क्या बोया? आदमी का जवाब वो था जो इस दुनिया में 99.9% लोगों का जवाब है, दैट इज नथिंग, आई प्लेड इट सेफ। कुछ नहीं बोया, मुझे किसी चीज का डर नहीं रहा, लेकिन उसके हाथ में भी कुछ नहीं आया। हमारी सोसाइटी में यही प्रॉब्लम है, हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं और हमारे हाथ में आखिर पे कुछ नहीं आया। इसका मतलब मेरे दोस्त, अगर आप लाइफ में रिस्क नहीं लोगे तो आप जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। अगर कुछ बड़ा आपने दांव पे अभी नहीं लगाया तो आगे जाके आपको जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं मिलने वाला। और हमारी लाइफ, रिस्क जो है वो हमारी लाइफ का पार्ट है। हमें जाने अनजाने में पता नहीं दिन भर कितने रिस्क उठाते हैं। आप गाड़ी से बाहर निकले, अपने घर से बाहर निकले, तो खुदा न खास्ता आपके साथ अगर कुछ हुआ तो वो भी तो रिस्क ही। अब आप रिस्क और बेवकूफी को मिलाना मत। रिस्क और बेवकूफी में बस थोड़ा सा फर्क है। आप जिंदगी में रिस्क लो, अगर कुछ बड़ा करना है, अगर कामयाब होना है आपको तो रिस्क लो, लेकिन जो अच्छी टर्म है, जो गुड टर्म है रिस्क के लिए, दैट इज कैलकुलेटेड एंड रिस्पॉन्सिबल रिस्क। आपको पता होना चाहिए, अगर मैं ये बड़ा सेटअप ले रहा हूं, अगर मैं फेल भी हो गया इसमें तो मेरा नुकसान कितना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये मालूम है तो फिर आप हिम्मत करो, बिना डरे आप रिस्क लो। लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए अगर मेरा कितना फायदा होने वाला है और अगर मैं फेल भी हो गया तो कितना नुकसान होगा, ये जरूर पता होना चाहिए। इसे हम कैलकुलेटेड रिस्क कहते हैं। दूसरी ये नहीं कि आप जुआ खेलो, जाके जुआ खेलो और बोलो मैंने रिस्क उठाया। आप वहां पे आपको ज्यादा चांसेस है कि आप अपना सब कुछ गंवा दो, और उसे रिस्क नहीं, उसे बेवकूफी कहते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क सिंपली क्या होती है कि आपको किसी फील्ड में एक्सपीरियंस है, आपको नॉलेज है उस फील्ड के, आप एक ट्रेनर पर्सन हो, उसके बाद आप कोई बड़ा सेटअप लेने का सोच रहे हो और यहाँ पे आप हिम्मत के साथ और डर का सामना करके आप वो सेटअप ले रहे हो, दैट इज रेस्पॉन्सिबल एंड कैलकुलेटेड रिस्क। और ये रिस्क लेनी चाहिए, वरना अगर आप यहाँ पे डर गए, यहाँ पे पीछे हटे, तो यहाँ पे आपके चांसेस है कि आप एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस करोगे। लेकिन अगर आपको किसी फील्ड की नॉलेज नहीं है, उसमें एक्सपीरियंस नहीं, आप एक ट्रेनड पर्सन नहीं हो,
और आप कोई बड़ा सेटअप लेने के बारे में सोच रहे हो तो वो बेवकूफ़ी है। यहाँ पे आपके चांसेस है कि आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। रिस्क जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। एक गहरी नदी में स्विमिंग करना दो लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। नंबर 1, एक ट्रेनड पर्सन, एक स्विमर जिसको स्विमिंग आती है, जिसने बहुत समय से स्विमिंग की है, उसके लिए भी उस नदी में कूदना रिस्क है, लेकिन दैट इज कैलकुलेटेड एंड रेस्पॉन्सिबल रिस्क। और दूसरा है जिसने लाइफ में कभी स्विमिंग की नहीं, उसे स्विमिंग के बारे में कुछ पता नहीं और वो कूद जाता है उस नदी में। क्या वो रिस्क है? नो, वो बेवकूफ़ी है, वो इररेस्पॉन्सिबल रिस्क है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको जिंदगी में सक्सेसफुल बनना है, अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो कैलकुलेटेड रिस्क लो। अगर आपको किसी फील्ड की नॉलेज है, उस फील्ड में आपको एक्सपीरियंस है, आप एक ट्रेनड पर्सन हो, तो बिना डरे अपने डर का सामना करके, हिम्मत करके आप रिस्क वहां पे लो और उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ जो उसके पीछे छुपी है। वरना अगर आपको फील्ड की नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो बेवकूफ़ी मत करना। फील्ड को समझना, उसके रिलेटेड नॉलेज को हासिल करना। एक बंदे ने रिस्क ली, उसने अपनी जॉब छोड़ दी और जॉब कोई 4th क्लास नहीं थी, वाइस प्रेसिडेंट का काम कर रहे थे किसी बड़ी कंपनी में और अपनी सारी सेविंग्स नए स्टार्टअप में लगा दी। उसने जीरो से स्टार्ट, पहले ऑनलाइन किताब बेचने लगा और आज इनके वेबसाइट पे 60 करोड़ से ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, अगर आप किसी बड़ी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट का काम करते, वाइस प्रेसिडेंट की जॉब करते, क्या आप वो जॉब छोड़कर अपना नया एम्पायर खड़ा करने की कोशिश करते? क्या आप इतनी बड़ी रिस्क ले पाते? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब चाहिए। इसे हम कैलकुलेटेड और रिस्पॉन्सिबल रिस्क लेना कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक जरूर करना।